तो आप सभी बच्चों का इस RKR क्लासेज में स्वागत है। आज हम वर्ग 10 के अध्याय 4 को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन में बच्चों का पढ़ाई अच्छी तरह से बाधित हो रहा है, तो हमने सोचा कि बच्चे घर बैठे ही अपना अगर पढ़ाई कर लें तो इसके माध्यम से ना बच्चे का कोई सिलेबस छूट पाएगा और बच्चे अगर प्रतिदिन कुछ ना कुछ मेहनत करते रहते हैं तो वे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ सकते हैं। हम अभी जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसमें कदापि ये मैंने नहीं रखता कि आप पहले कौन चैप्टर पढ़े हैं, कौन चैप्टर नहीं पढ़े हैं। यहाँ पर ये कोई मैंने नहीं रखने वाला है, क्योंकि हम जहाँ तक आप लोगों को कोशिश करेंगे कि हम जो भी एक्सरसाइज शुरू करें उसमें आपको अच्छा तरीका से समझ आए। चौथा एक्सरसाइज आपका है द्विघात समीकरण, और ऑनलाइन क्लास करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। RKR क्लासेज यूट्यूब पर एक चैनल है RKR क्लासेज के नाम से, वहाँ पर आप लोग जा कर के उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर पूरेगा और आप लोगों को उसके बाद ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लास मिलने लगेगी। और ये आप लोगों को बता दें कि कुछ ही सब्सक्राइबर बस कमी रह गई है, जिसके माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, या आपके परिवार का अगर कोई बच्चा वर्ग 10 में अध्ययनरत है तो उसको आप ये RKR क्लासेज ज्वाइन करवा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात हम नहीं करते हैं और चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखें द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण में हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है। तो यहाँ पर देखिए, द्विघात समीकरण जैसे बोर्ड पर लिखे हैं तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले हम लोग जानते हैं मानक रूप किसको कहा जाता है, अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर यह बात रहा कि ax² + bx + c = 0 तो हो गया, तो अब यहाँ पर हम लोग a किसको कहेंगे, b किसको कहेंगे, c किसको कहेंगे, अच्छा तरीका से यहाँ पर जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जब जैसे ही लिखते हैं तो जहाँ यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, और x² का जो गुणांक होता है द्विघात समीकरण में, x² का गुणांक को हम लोग बोलते हैं a। क्या बोलते हैं बच्चों? a। उसके बाद x का गुणांक को बोलते हैं b। x का गुणांक को क्या बोलते हैं? b। और यहाँ पर जैसे c देख रहे हैं तो ये कोई आपको अचर पद रहता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अचर राशि बराबर c। अगर इसके रूप का कोई भी इक्वेशन अगर होगा तो उसका मतलब वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। शर्त ये भी होता है एक कि अगर x² का, जैसे यहाँ पर लिखे जहाँ x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर राशि c, और ये तीनों वास्तव में कोई संख्या होगा, अर्थात रियल नंबर होगा, चाहे परिमेय संख्या हो कि अपरिमेय संख्या हो। ये तीनों कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ पर बता दें कि x² का गुणांक में a जो है, सिर्फ इसका गुणांक जो है a का मान यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग a = शून्य, अर्थात बाकी का गुणांक शून्य हो सकता है, चाहे अचर राशि c हो जाए, चाहे x का गुणांक आपका शून्य हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन x² का गुणांक यहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात वह क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण होगा। तो आप लोग जान लें कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की ओर। तो एक्सरसाइज 4.1 पढ़ने के लिए आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, हम लोग जिसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो ax² + bx + c = 0। क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ आप लोग अभी जो पढ़ाते हैं इसको अच्छा तरीका से अगर देखते हैं तो हम कहते हैं कि आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन
जितना होता है हल्के से हल्के तरीके द्वारा आसानी से सॉल्व करवा सकते हैं और आप लोग वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो जैसे एक्सरसाइज 4.1 में पहला सवाल आपका कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न में द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला सवाल आपका क्या है देख लीजिए। पहला सवाल है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 × x - 3, 2 × x - 3। तो देखिए आप लोग 6 क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में जो दिया हुआ है तो हम चलते हैं इसको a + b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ने के लिए। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पर कहिएगा सर यहाँ पर तो x + a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a²। तो a आपका क्या है x, तो x का स्क्वायर दिए प्लस दिए 2 फार्मूला से होता है a आपका हो गया x और b हो गया 1, कोई दिक्कत, और प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर b² बराबर। अब इसको किससे गुना करते हैं तो 2 को अगर x से गुना करते हैं तो क्या हो गया 2x माइनस, और 2 को अगर 3 से गुना करते हैं तो क्या हो गया 6। तो अब हम क्या करते हैं तो सबसे पहले इस सारा टर्म को एक साइड ले लेते हैं, या तो इस तरफ कर लेते हैं या इस तरफ कर लेते हैं। उससे भी पहले एक और टर्म और कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + 2x प्लस क्या हो जाएगा आपको 1 इक्वल 2x - 6। अब क्या करते हैं इधर लाते हैं सारा को। तो अब यहाँ देखिए क्या होता है x² + 2x + 1, इधर प्लस में है 2x तो बराबर के अगर दूसरे तरफ आता है तो किस में हो जाएगा माइनस में। इधर माइनस में 6 है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो बराबर यहाँ पर क्या हो गया 0। तो यहाँ देखिए माइनस में 2x है, यहाँ प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इधर बचा क्या x² बचा 1 + 6 इक्वल क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। तो अब आपको देखना है कि यह ax² + bx + c के रूप का है कि नहीं। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर इसको देख लीजिए कहिएगा सर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं x² प्लस x वाला टर्म कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0x प्लस 6 और 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। देख लीजिएगा आपको बोले थे कि द्विघात समीकरण होगा कब, सिर्फ x² का गुणांक में जो a है ये इसका a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर x का गुणांक ही न शून्य है, x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 तो है। तो इसका मतलब है कि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है और यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं, अतः ये चूंकि ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक कौन समीकरण है द्विघात समीकरण है। बस इसी प्रकार से और आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसी में चलिए अब हम चलते हैं इसी का दूसरा नंबर सवाल देखने के लिए। तो दूसरे नंबर में क्या है देखिए, तो दूसरा नंबर सवाल है आपका x² - 2x, x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा x² होगा, माइनस में होगा 2x बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो -6 माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस 2 को x से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया बोलिए 2x, कोई दिक्कत। अब सारा को एक तरफ लीजिए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x² - 2x, इधर माइनस में 6 है, या पहले जाति वाला को ले लीजिए x वाला टर्म को, तो इधर प्लस में 2x है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में माइनस में 6 है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा 6 प्लस में, यहाँ पर क्या हो गया 0। अब इसको क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है x² माइनस में 2x फिर माइनस में 2x। तो आपको पहले 2 रुपया तो कर्ज था ही, और 2 रुपया और हो गया तो कितना रुपया कर्ज हो गया प्लस, माइनस में हो गया आपको 4x और प्लस में क्या हो गया 6 बराबर 0। तो देखिए पहले यह इसके रूप का है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का, तो देखिए हाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ बीच में प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इसके रूप का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, जिसके लिए हम कह सकते हैं यह एक द्विघात समीकरण है। तो क्या लिखेंगे हम, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे पढ़ने के लिए आप लोग अच्छा तरीका से ज्वाइन कर सकते हैं आर क्लासेज, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि इसका जल्दी कम समय में ही थोड़ा सा जो सब्सक्राइबर 1K में बचा हुआ है वह पूरा हो सके और आप लोग ऑनलाइन क्लास का भरपूर आनंद उठा सके। अब इसी का देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर में कह रहे हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल मतलब बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो देखिए इसका अच्छा तरीका से कीजिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, और ये परीक्षा में निश्चित ये इस टाइप का एक सवाल पूछा ही जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ है क्या, इसका पहला पद लेंगे तो इससे पूरा पद के साथ गुना करेंगे। तो लीजिए पहला पद x इंटू क्या लेंगे x प्लस 1, फिर यहाँ पर माइनस 2 है, फिर क्या लेंगे x प्लस 1 बराबर क्या लेंगे, फिर इसका पहला पद लेंगे और इसका पूरा पद लेंगे। x लिए इसका पहला पद तो यहाँ पर क्या है x प्लस 3, कोई दिक्कत। माइनस 1 है तो फिर इसका देखिए माइनस 1 को यहाँ लिखे तो इसका दोनों टर्म लेंगे, पूरा पद x प्लस क्या करेंगे 3, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखिए इसका पहला पद तो इसका पहला पद से गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको किससे गुना करेंगे, इससे। तो x को अगर x से आप गुना करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, x को अगर 1 से गुना करते हैं तो क्या हो गया x, फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस, कहिएगा सर प्लस कहाँ है, तो x के यहाँ पर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाता है माइनस। 2 को अगर x से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 2x, फिर माइनस इंटू प्लस बराबर हो जाएगा माइनस, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 2, कोई दिक्कत। फिर इसको गुना कीजिए, x को x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा बोलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, फिर x को अगर 3 से गुना करते हैं तो क्या होता है 3x। आस्ते करना है और आप लोगों को अच्छा से अच्छा लेवल पर पहुंचना है। तो x को अगर 1 से गुना करते हैं तो माइनस में हो जाता है आपका x, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, 1 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 होता है। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम यहाँ पर शॉर्ट मेथड लगाते हैं थोड़ा। अगर एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर भी किस में है प्लस में, अगर इधर लाइएगा तो किस में आता है, लिखिए इसको सारा को इस एक तरफ लीजिए, तो एक्स स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म को कर देते हैं इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। फिर देखिए एक्स वाला को करते हैं तो यहाँ देखिए एक्स माइनस 2x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस में x, क्यों, क्योंकि इस टाइप का अगर रहे x माइनस 2x तो इसमें देखना है आपको बड़ा कौन है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो बड़ा है उसमें जो चिन्ह पड़ा है और वही आंसर में अड़ा है, याद रखना है, जो बड़ा है इसमें जो चिन्ह पड़ा है और वही आंसर में क्या है अड़ा है। तो याद रखिएगा यहाँ माइनस में 2x है ना और यहाँ प्लस में x है, तो यहाँ माइनस में 2x है यहाँ प्लस में है, तो इसका मतलब है 2 रुपया ये कर्ज है, 1 रुपया दे भी देंगे तो 1 रुपया क्या बचेगा कर्जा बचेगा। और यहाँ देखिए बड़ा था 2 तो इसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस में आंसर लगा हुआ है, देखिए आंसर में माइनस लगा हुआ है। तो याद रखना है जो बड़ा है उसमें जो चिन्ह पड़ा है वही आंसर में क्या है अड़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x, और x वाला टर्म को यहाँ लीजिए, अन्यथा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 हो गया, और इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 हो गया। अब देखिए एक टर्म और नीचे करते हैं, यहाँ क्या करते हैं एक्स स्क्वायर हो गया प्लस x में से 2x घटेगा तो यहाँ पर माइनस में क्या होगा x होगा। याद है आप लोग को पहले बताए थे कि जो बड़ा है उसमें जो चिन्ह पड़ा है और वही आंसर में क्या है अड़ा है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए दोनों जाति सेम, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस 2 बराबर
एक्स स्क्वायर, 3x में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 2x, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 3। अब बराबर के एक तरफ है तो सारा को बराबर के एक तरफ लेना है, एक्स स्क्वायर लिए। अब इधर देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लाएंगे तो किस में आएगा माइनस में, माइनस में यहाँ x है तो माइनस में लिखें, यहाँ प्लस में 2x है बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस में 2 है इधर माइनस में 3 इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया आपका, ये खत्म हो गया, और माइनस में क्या हो जाएगा 3x, और 3 रुपया प्लस में है 2 रुपया माइनस में, तो याद रखिएगा जो बड़ा है उसमें जो चिन्ह पड़ा है तो इसका मतलब है 3 बड़ा है और इसमें प्लस पड़ा है, तो इसमें इसका मतलब आंसर यहाँ जो निकलेगा तो ये प्लस एम होगा। तो 2 रुपया कर्जा है और 3 रुपया आपके पास है तो दे दीजिएगा तो 1 रुपया बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, और द्विघात समीकरण का रूप कब होता है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो। तो यहाँ पर बोलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, नहीं है, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, और हम लोग कह सकते हैं चूँकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोग इसी प्रकार से अच्छा तरीका से नोट बनाइएगा, और ताकि जिससे आप लोगों का अगर मूर्ख व्यक्ति भी कॉपी देख लें तो उसको कहना पड़ जाए कि आप लोगों को कहाँ पढ़ाया गया है और आप लोग किस प्रकार से इतना अच्छे तरीका से मेहनत करते हैं, जिससे आप लोगों के छोटे भाई जो हों उसको भी सीख मिले और वो भी एक दिन अच्छा से अच्छा मंजिल प्राप्त कर सके। धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच ज़रूर RKR क्लासेज को शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट जरूर करें। अब इसी का 4 नंबर देखिए क्या करें। 4 नंबर में है आपका x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। क्या है आपका x इंटू एक्स प्लस 5। फिर इसको देखिए उसी प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। इसका पहला पद लेंगे और इसका क्या लेंगे पूरा पद, पहला पद इंटू पूरा पद, दूसरा पद इंटू पूरा पद। तो लीजिए x इंटू 2x प्लस 1, फिर माइनस है तो माइनस में ले 3, फिर यहाँ पर क्या लेंगे 2x प्लस 1 और इसको तो यहाँ पर गुना ही कर देंगे। x को x से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर। 5 को अगर x से गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया 5x, कोई दिक्कत। अगर 2 को अब यहाँ पर देखिए इस x को 2x से गुना करेंगे तो क्या हो गया 2x स्क्वायर होगा। फिर प्लस लिखें तो यहाँ पर प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, x को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया x होगा, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, 3 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया बोलिए 6x। फिर यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस x ये दोनों जाती हैं, तो इस दोनों जाति में देख रहे हैं कुछ घटने वाला है तो यहाँ पर क्या करते हैं घटा देते। 2x स्क्वायर माइनस में 6 ठो है प्लस में 1 ठो है, तो यहाँ पर माइनस में क्या को बचेगा 5 को बचेगा, माइनस क्या हो गया 3 बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x, कोई दिक्कत। अब बराबर के एक इधर लेते हैं सारा को, देखिए क्या होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए 2x स्क्वायर, इधर प्लस में एक्स स्क्वायर तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में यहाँ 5x है, इधर प्लस में 5x है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बचा -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको कीजिए क्या होता है 2x स्क्वायर में से एक ठो एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में 5x फिर माइनस में 5x तो माइनस कितना x हो गया 10x, और माइनस यहाँ पर क्या हो गया 3 बराबर क्या हो गया 0। अब बताइए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, कहिएगा सर बीच में माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, देखिए प्लस -3 क्या लिख सकते हैं क्या, देखिए प्लस का रूप का है, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है बीच में माइनस है कि प्लस है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का अगर होगा तो यह एक द्विघात समीकरण होगा, और आप लोगों को परीक्षा में ये 1 नंबर 2 नंबर में आसानी पूर्वक से पूछ सकता है। तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात।
अगर कोई आपको पूछेगा कैसे हैं तो कहिएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और वह इसी के फॉर्म का है, तो इसीलिए यह एक क्या कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो अब यहाँ पर देखिए 4 तक हो गया। तो देखिए 5 नंबर में सवाल आपका क्या कह रहा है। 5 नंबर में आपका सवाल है 2x - 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ देखिए फिर वही चीज़ आ रहा है, तो फिर आप लोग को वही टर्म कहा है, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पर पहला पद इंटू पूरा पद, चाहे इसका पहला पद लीजिए तो इसका पूरा पद लेंगे, इसका पहला पद लेंगे तो इसका पूरा पद लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 2x लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए x माइनस 3। फिर यहाँ -1 लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पहला पद लिए तो इसका पूरा पद लेंगे x माइनस 1। फिर यहाँ देखिए क्या है, +5 है तो +5 लिए और गुना किससे करेंगे, x माइनस 1 से, कोई दिक्कत। अब देखिए 2x को अगर x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, बोलिए 2x स्क्वायर प्लस, इसमें प्लस है इसमें माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 6, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x। फिर माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, 1 को x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x। माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस, और 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x को अगर x से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, माइनस x को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, x, प्लस 5 को अगर x से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, प्लस में 5, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, -5। अब देखिए आगे का स्टेप क्या होता है, यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस में दोनों है तो जुटेगा और चिन्ह क्या रहेगा, वही रहेगा। 6 पहले से तो था ही, एगो और आ गया, तो यहाँ पर माइनस में 7x और +3 बराबर, अब देखिए एक्स स्क्वायर लिखें, यहाँ देखिए क्या है, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, प्लस वाला बड़ा है, तो इसका मतलब है आंसर में ही प्लस है, प्लस वाला ही आएगा। तो 5 गो तो आपके पास है और एगो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस में 4, तो प्लस में क्या हो जाएगा 4x माइनस यहाँ पर 5। अब सबको एक तरफ लेते हैं, तो यहाँ पर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म को पहले ले लें, कोई दिक्कत। यहाँ पर अब क्या बचा, माइनस में 7x, तो अब x वाला टर्म को लीजिए, प्लस में 4 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस में 3 है, इधर माइनस में 5 है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक ठो घटेगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, -7 और 4 कितना हो जाएगा, 11x, प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। बोलिए यह द्विघात समीकरण के रूप का है। तो कहिएगा सर द्विघात समीकरण क्या होता है, तो अभी ऊपर में लिखे थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके रूप का है, बोलिए हाँ। तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों, अगर कोई कारण पूछ देगा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, बस हो गया, रूप का है। आपको इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाए। 6 नंबर में है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो तोड़िए उस पर, कितना आसान है, देखिए इस साइड तो हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2, a क्या है आपका x, b क्या है 2, प्लस b स्क्वायर, तो b क्यों क्या लिखें, 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, फिर यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4, x प्लस 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब सबको एक तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर लाइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स स्क्वायर लिखें, अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म को लाइए, इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। देखिए ये वाला टर्म 0 हो गया। अब ये पता चल रहा है कि यह एक द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। तो पहले हम कर लेते हैं, और 3x, अब x वाला प्लस में, यहाँ माइनस में 4 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर +1, इधर प्लस में 4 है, इधर आएगा तो
माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। ये देखिए क्या दे रहा है, खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये 0x²। तो इसका मतलब है कि पहले बोले थे x² का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, तो चलिए हटा देते हैं इसको। तो 4 3 हो गया आपको 7x। यहाँ क्या हो गया, जो बड़ा है, बड़ा क्या है माइनस वाला, जिसका मतलब आंसर में माइनस लगने वाला है। और यहाँ पर एक घट जाएगा, तो 4 में से एक घटा तो कितना 3। याद रखिएगा क्या, जो बड़ा है इसमें जो चिन्ह पड़ा है वही आंसर में क्या है अड़ा है, लेकिन कब घटा करके। बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए 0। बोलिए यह द्विघात समीकरण के रूप का है तो नहीं, तो क्या कहेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। कहेगा क्यों, तो क्योंकि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू नॉट 0 के रूप का, या नहीं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। कोई दिक्कत, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी का 7वें नंबर सवाल की ओर। कितना आसान आप लोगों को लगेगा देख लीजिए। 7 नंबर का सवाल क्या कह रहे हैं, 7 नंबर का सवाल आपको कह रहे हैं x प्लस 2 का होल क्यूब। तो देखिए सिर्फ आप लोग अगर अलजेब्रा का थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब, तो पूरा तरीका से ये एक्सरसाइज आप लोगों को हल्का लगेगा, इजी लगेगा। x² माइनस 1। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ देखिए a प्लस बी का क्या है होल क्यूब है, तो आप जानते हैं प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, नहीं जानते हैं तो यहाँ देखिए लिख देते हैं। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग क्या करते हैं, दोनों तोड़ देंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। आप लोग किसी कोई दोनों में से कोई फार्मूला आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो a³, तो a आपका क्या है x है, तो यहाँ पर x का क्यूब देंगे, कोई दिक्कत। प्लस क्या है b³, b क्या है 2, तो 2 का क्यूब देंगे। प्लस क्या हो गया 3 लिखे फार्मूला से, a है x है, स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर, b क्या है तो b आपका 2 है तो 2 दिए, प्लस फिर लिखेंगे देखिए है 3 फार्मूला से होता है, a क्या है x है और b क्या है 2 है, इसका क्या है होल स्क्वायर, बराबर क्या हो गया, इसको देखिए 2x को अगर x² से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया बोलिए, तो 2x³ होगा। फिर देखिए प्लस यहाँ है माइनस यहाँ, तो यहाँ माइनस होगा। 2x को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 2x, कोई दिक्कत। अब देखिए x³ यहाँ पर लिख रहे हैं, कहिएगा अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, तो देखिए कैसे होता है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब यहाँ 3 है ना पावर, तो इसका मतलब 2 को कितना बार लिखेंगे 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए 8 लिखे, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए x² का गुणांक x पर स्क्वायर है तो x² हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा x² प्लस फिर यहाँ देखिए 2 दूनी 2 का वर्ग क्या हो गया 4, कहिएगा सर कैसे, तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ क्या लिखेंगे x, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए 2x³ माइनस 2x, यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अब देखिए x³ वाला को एक सगह करते हैं, मतलब सारा को इस तरफ लाते हैं, तो यहाँ पर x³ माइनस में क्या हो जाएगा 2x³, कोई दिक्कत। x वाला को अब x² वाला टर्म को लाइए, तो यहाँ देखिए प्लस में 6x², इधर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब x वाला टर्म को लाएंगे, प्लस में 12x है, इधर माइनस में 2 है तो इधर प्लस में हो जाएगा 2x। फिर यहाँ देखिए प्लस में यहाँ पर क्या बचा आपको 8, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 2 गो x³ है, उसमें से एक ठो घट जाएगा तो फिर भी तो एगो बचेगा, वह किस में बचेगा माइनस में, प्लस 6x² प्लस यहाँ देखिए 12 2 14x प्लस क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। ये देखिए तो त्रिघात बहुपद है, क्यों, क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है 3 है, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, या नहीं है बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी लिख सकते हैं नहीं है।
अब देखिए 7 का हो गया, तो इसका चलते हैं इसी का 8 नंबर सवाल। यहाँ दिया हुआ है आपको 8 नंबर का सवाल में x³ माइनस 4x² माइनस x+1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। फिर देखिए वही चीज़ आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। ये फार्मूला आप नहीं जानते हैं तो ये लिख लीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर a b कॉमन लेकर के जो कॉमन आने वाला है वो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तो लिख लीजिए a³ माइनस b³ माइनस 3ab और इंटू a प्लस a माइनस बी। ए प्लस नहीं माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें नहीं लगेगा उसको सेम टू सेम लिखिए। x³ माइनस क्या लिखेंगे 4x² माइनस x+1। अब देखिए यहाँ क्या है, बोलिए a माइनस बी का होल क्यूब। तो तोड़िए a माइनस बी का होल क्यूब पर, तो a इसमें क्या होगा बोलिए, a हो जाएगा आपको x और b क्या हो जाएगा 2। तो a³ तो a³ कोई दिक्कत, माइनस b³ तो 2 का क्यूब माइनस 3 a क्या है x है, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर दी, b क्या है 2 है प्लस 3 a क्या है x है b² तो b का स्क्वायर दे दी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या लिखें, फिर देखिए x³ लिखें, माइनस में 4x² लिखें, माइनस में x+1। फिर यहाँ पर देखिए x³ लिखें, 2 का क्यूब क्या होता है अभी बताए थे 8 होता है, माइनस यहाँ लिखेंगे। फिर माइनस 3 दूना 6x² लिखें, प्लस 2 दूनी 4 या 12x लिखें। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ x³ प्लस में यहाँ भी प्लस में बराबर के दोनों तरफ अगर समान चिन्ह के साथ रहता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब x² वाला टर्म को एक जगह लिखते हैं, माइनस 4x²। अब इधर देखिए माइनस में 6 है तो इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, माइनस x लिखें। अब यहाँ देखिए x वाला प्लस में है 12 तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। फिर +1 लिखें। अब देखिए इधर 8 प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 6 गो प्लस में है और 4 गो किस में है, माइनस में। तो घटेगा तो कितना बचेगा 2, किस में बचेगा, प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। फिर देखिए माइनस 13x हो गया, अब प्लस क्या हो गया 9, बराबर क्या हो गया 0। बोलिए यह द्विघात समीकरण के रूप का है, तो कहिएगा जी सर। तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। और आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यों है, तो यह क्योंकि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास का भरपूर आनंद मिल सके।